क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नवरत्न है। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं। बनारस आए हैं घूमने के लिए। हाँ, कैसा लग रहा है बनारस घूमने? ठीक है, अच्छा लग रहा है। अच्छा है कुछ विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी की धरती पर आकर कुछ अलग अनुभव हो रहा है, कुछ शांति? मरते जी से एक बार दर्शन हो जाते हैं और क्या चाहिए, कि चलाते हैं। अच्छा सर, दिल्ली से आप आए हैं और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही जो है वो दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकल कर जाता है। अगले साल चुनाव भी है, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन इसी बीच एक अपडेट है, कल राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो रद्द हो चुकी है संसद से। वो जो बयान बदतमीज आदमी है वो तो बदतमीज आदमी, उसको बोलने की तमीज नहीं कि ढंग से कैसे बोला जाता है। उम्र का लिहाज नहीं उसे कि मैं किसको क्या कह रहा हूँ। उसकी उम्र का है, मोदी की उम्र का है। कुछ बोलने से पहले सीखना चाहिए कि मैं किसको क्या कह रहा हूँ। ठीक है, राजनीति है। राजनीति का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बेशर्म हो जाओ। जहाँ तक मैं अपनी बात समझता हूँ, मैं दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ। 16 साल हो गए मुझे। दिल्ली गवर्नमेंट से आप रिटायर हैं। दिल्ली में इस समय अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने फिर से चुनौती दी है कि इसी बनारस से अब दोबारा आएंगे, वो उनका कद हो गया है मोदी जितना, अब वो मोदी को टक्कर देंगे। बेशक कल हो जाओ, लेकिन वो चीज़ नहीं है उसके अंदर जो चीज़ होनी चाहिए। वो क्या है कि एक आदमी को अगर शुरू में बिना परिश्रम किए हुए कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो वो फिर आगे सोचता है मुझे आगे चलना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना हो। इसकी आकांक्षा ये है और कुछ नहीं है। आप जहाँ तक काम की बात कर रहे हो ना, कोई काम नहीं किया उसमें। खाली नल बिजली बस फ्री करने से काम नहीं होता। एक आदमी अगर 10,000 रुपये कमाता है तो वो एक बिल दे सकता है। 200-300 रुपये का आराम से बिजली का बिल दे सकता है, पानी का बिल भी दे सकता है। ये तो उसको मतलब निठल्ला बनाने की चीज़ है और कुछ नहीं है। एक साल में उनके दो बड़े मिनिस्टर उनके साथ के सत्येंद्र जैन, सिसोदिया अंदर चले। अंदर कर दिए गए। ये इसने शराब घोटाले के अंदर बीच में शराब हूँ मैं तो इन चीज़ों से दूर हूँ। हमारा परिवार बिल्कुल ही नशीली ये गंद खाना करने में बहुत दूर हैं हम। लेकिन मैंने देखा लोगों को सुना ही पता भी लगा, एक के बाद एक फ्री मिली है। बड़ा घोटाला किया इन लोगों ने उसके करने में। बस फ्री कर दी, बस फ्री कर दी लेडीज़ को। और जितने वोट मिले हैं अभी जो इलेक्शन हुआ एमसीडी का, उसमें मैक्सिमम वोट 75% लेडीज़ का वोट मिला है। जो समझदार आदमी पढ़ा लिखा है ना, वो किसी ने वोट नहीं दिया है। इसमें भी हमने देखा बीजेपी का वोट बैंक तो वही है, कांग्रेस का शिफ्ट हो गया सारा आम आदमी पार्टी। सीट हो गया, बीजेपी को ही वोट मिला है। जो 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 लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो उन्हीं को वोट मिला है। क्या लग रहा है केजरीवाल के यहाँ आने से कुछ फर्क नहीं पड़े? फर्क नहीं पड़ा। जितनी योजनाएं थी शीला दीक्षित की बनाई कांग्रेस में जो थी, उसी की योजनाएं थी और उसी योजनाओं को इसने पूरा किया है। बाकी कुछ ही नहीं है। नाम काम उसने किया, नींव उसने रखी और श्रेय इसको मिल गया और कुछ नहीं है। मैं तो जो बस नल पानी फ्री किया मैं इसको निठल्ला मानता हूँ। मुझे गवर्नमेंट पेंशन देती है, मुझे क्या दिक्कत है बिजली का बिल पानी भरने में? मुझे कोई परेशानी नहीं है। बिजली का बिल भी भरेंगे, बस में भी जाते हैं, हमारा टिकट लगता है। वहाँ हमारे लिए कोई फ्री नहीं है, लेडीज़ के लिए फ्री है। जाते आते मैं इसको गलत समझता हूँ। शशांक सिंह, शशांक जी कहाँ के रहने वाले हैं? वाराणसी का। बनारस के ही रहने वाले हैं, 80 घाट पर आए हैं अभी घूमने के लिए। हाँ। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस समय जो प्रकरण चल रहा है देश में राजनीति का, कल ही पीएम मोदी भी यहाँ पर आए थे, लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था, राहुल गांधी, उनकी जो है यहाँ पर सदस्यता गई है, संसद की सदस्यता जो है वो रद्द हुई है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में तो नहीं बता पाऊँगा, बट हाँ, मैंने ये सुना है, आज ही मैंने अपने कुछ फ्रेंडों से सुना है कि ऐसा हुआ है और शायद वो आने वाले 7-8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो अब उन्होंने शायद पास्ट में कुछ ऐसी बयानबाजी की थी जिसको लेके लोग हाई कोर्ट गए थे और उसका फैसला आया है। तो अब ये राहुल गांधी के लिए जाहिर सी बात है कि थोड़ा अनफॉर्चुनेट है और अब उन्होंने ऐसा अगर कुछ बयान दिया है और अगर फैसला आया है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ सत्यता होगी, तभी ऐसा फैसला आया है। तो उसमें लेकिन दूसरी तरफ कैसे देख रहे हैं, अगर इस प्रकरण को भी छोड़ दें, जो तैयारी चल रही थी 2024 के लिए, सभी पार्टियां तैयारी कर रही थी, क्या लग रहा है आपको, कौन कैपेबल है वो गद्दी संभालने के लिए 2024 में? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के बाद जो है बहुत सारे लोग होंगे कांग्रेस में जो कि कैपेबल थे, लेकिन उनकी वजह से सामने नहीं आ पा रहे थे। अब शायद उनको मौका मिले और मे बी शायद वो कुछ अच्छा कर पाएँ। अच्छा, क्या लग रहा है आपको 24 में वैसे प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अभी इट्स ऑब्वियस, अभी तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी के सामने कोई रुक पाएगा। ये वो क्योंकि बनारस से ही चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं या वैसे? नहीं, ये इट्स ओवरऑल ओपिनियन, क्योंकि मैं तो पूरा भारत घूमता रहता हूँ
और बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ, लेकिन सबकी मतलब ज़्यादातर लोगों के बारे में राय यही है। यही है कि अभी मोदी। हाँ, अभी इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा, और एक लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा। कल यहाँ पर जो उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए, एक अर्बन रोपवे का प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर अब लाया जा रहा है। वो दुनिया में अभी 2 ही जगह पे है, एक बोलीविया में है, एक मैक्सिको में। अब तीसरा जो है बनारस उसको चुना गया है पब्लिक अर्बन रोपवे को। कैसे देखते हैं? इसको मैं बहुत ही पॉजिटिव साइन के रूप में देखता हूँ, क्योंकि अगर ये वर्ल्ड में तीसरी जगह पे ऐसा हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये बहुत यूनिक होगा, और शायद भारत में पहली बार हाँ, इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होगा वाराणसी के लोगों के लिए, और यहाँ जितने भी पर्यटक आ रहे हैं या जितने भी लोग आ रहे हैं घूमने, उनके लिए एक नया और बहुत ही एडवेंचरस अचीवमेंट बोल सकते हैं। तो इट्स वेरी पॉजिटिव। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय हम मौजूद हैं काशी की अस्सी घाट पर। अगर बात की जाए तो यहाँ पर कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। उनका संसदीय क्षेत्र भी है और यहाँ आकर के उन्होंने 1800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों की सौगात जो है वो बनारस की जनता को दी है। इसी बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली खत्म कर रहे थे तो एक बड़ा अपडेट सामने आया संसद से। वो ये था कि कांग्रेस पार्टी से भावी प्रधानमंत्री प्रत्याशी राहुल गांधी, जिसका औपचारिक अब तक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि कांग्रेस पार्टी लगातार प्रोजेक्ट कर रही है, उनके बड़े नेता प्रोजेक्ट कर रहे हैं राहुल गांधी को, उनकी संसद की सदस्यता जो है वो रद्द हो चुकी है। वो रद्द हुई है मानहानि केस में, जो हाल ही में सूरत कोर्ट ने 2 साल की सज़ा यहाँ पर राहुल गांधी को सुनाई। वो जो 2019 में चुनाव हुआ था उसमें कर्नाटक में जिस हिसाब से एक कास्ट को लेकर के राहुल गांधी की तरफ से कमेंट किया गया था जनसभा में, उसको लेकर के ये जो है सज़ा सुनाई गई है सूरत कोर्ट की तरफ से। हालांकि अगर बात करें और भी अलग अलग कोर्ट में ये केस इस समय चल रहा है, लेकिन सूरत कोर्ट ने जैसे ही 2 साल की सज़ा सुनाई उसके तुरंत बाद जो है राहुल गांधी की सांसद सदस्यता जो है वो रद्द हो चुकी है। पहले उत्तर प्रदेश से ही वो चुनाव लड़ते थे, अमेठी से, उसके बाद जो है वो वायनाड भी गए क्योंकि यहाँ पर अमेठी से वो चुनाव हार चुके थे। इस समय हम अस्सी घाट पर मौजूद हैं और पूरे देश भर से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। आइए जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में, वो क्या कहते हैं। ये अभी जो हाल फिलहाल प्रकरण यहाँ पर चल रहा है, आइए लोगों की राय इस मामले में हम लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? गिरिजेश पांडे। कहाँ के रहने वाले पांडे जी? यहीं बनारस शिवपुर से। अच्छा, बनारस के ही रहने वाले जी। अस्सी घाट पर अभी आए हैं आप घूमने? हाँ, अस्सी घाट पे आते ही रहते हैं। ये तो बेस्ट प्लेस है ही, नेचुरल है, बनारस का बेस्ट प्लेस है जहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं। और जितने भी मौसम्स होते हैं उसको एंजॉय किया जाता है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उनका संसदीय क्षेत्र भी है, 1800 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है यहाँ की जनता को दिए हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? नेचुरल है कि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है तो कुछ न कुछ इसमें फ़र्क पड़ा है। फ़र्क क्या पड़ा है कि काफ़ी चीज़ें चेंजिंग हुई है। अब उसमें वाराणसी के सड़कों की बात करें या बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें चेंजिंग आई है, और उसका एक इनडायरेक्टली डायरेक्टली पब्लिक को भी फ़ायदा हुआ है, शहर को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ है। सर, इसी बीच अगर बात की जाए तो एक बड़ा अपडेट कल सामने आया। जब उनकी रैली खत्म हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं राहुल गांधी, उनकी संसद सदस्यता जो है वो अब रद्द हो चुकी है, जो उनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी। एक्चुअली जहाँ तक मैं कहता हूँ कि कल जो भी उनका सदस्यता रद्द हुई है, जहाँ तक मैं कहूँ कि इसमें कहीं न कहीं कुछ पॉलिटिक्स मूवमेंट तो है, लेकिन इसमें जो लोकसभा के जो स्पीकर जिनके पावर है इसको चेंज करने के लिए उन्होंने कुछ न कुछ जल्दीबाजी की है। बिकॉज जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ पब्लिक ने ही उनको वोट करके सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर देखना चाहिए कि उन्होंने इनडायरेक्टली नहीं बोला, उन्होंने मोदी का सरनेम को बोला था कि मोदी नाम के ही लोग क्यों चोर हैं। उसका ये मीनिंग सेंटेंस, क्योंकि हिंदी के हमेशा 2 मीनिंग निकलती है, या तो आप बुरा उसमें निगेटिव को पकड़ लो चाहे पॉजिटिव को पकड़ लो। निगेटिव पकड़ के उस पर पूरा क्रोनोलॉजी बनाई गई है और जो कि कल एक्शन मोड में आ गया। हालांकि कांग्रेस पास ऑप्शन था कि वो हाई कोर्ट जा सकता था, लेकिन कांग्रेस ने ये देखा है कि लोकसभा के जो सेक्रेटरीज हैं जिनके पास पावर है वो क्या एक्शन लेते हैं। उन्होंने बहुत जल्द ही ये चीज़ों को एक्शन लिया गया, बिकॉज उनको 30 दिन का ऑलरेडी एक ऑफर मिला था, 30 दिन का उनको समय मिला है कि आप अभी जाके एक्शन ले सकते हैं। प्लस 2 साल की जो सज़ा हुई, अगर आप उसमें लॉ में देखेंगे तो ये 2 साल की सज़ा ये सबसे मैक्सिमम सज़ा है। अगर उनको ये थोड़ा सा भी ध्यान देते, कोई भी पार्लियामेंट एक इलेक्ट होकर आया हुआ बंदा है तो आप उसको एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल का भी मौका बोल देते। सज़ा तो सज़ा ही होती है, जिसको अगर फील कर रहा होगा तो फील करेगा। अगर 1.5 साल की सज़ा दे तो इससे उनका कैरियर भी बचता और एक मैसेज। इससे पहले भी कई सारे इंदिरा गांधी के साथ हो चुका है। अभी उत्तर प्रदेश की बात की तो आजम खान की भी सदस्यता ऐसे ही गई है विधानसभा, लेकिन उन पे आप देखिए सिचुएशन सबके लिए, कोई भ्रष्टाचार के नाम पे गया है, कोई बहुत सी बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो गया है। इनका कोई भ्रष्टाचार से नहीं मतलब था, इन्होंने केवल एक सरनेम को बोला है, वो भी भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में बात किया है। अब मैंने बोला ना कि इसके आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों सेंस को देखिए। नेगेटिव को देखा गया, पॉजिटिव को नहीं देखा गया। शायद मैं कह सकूँ एज ए डेमोक्रेटिक लेवल पे बात करूँ, इंडिविजुअल की बात करूँ तो विच इज़ नॉट गुड एट ऑल जो कल हुआ। यहाँ पे मैं किसी पॉलिटिकल मूड में नहीं बात करूँगा, लेकिन कहीं न कहीं आज की डेट में जो भी जितने भी अपने पास आयोग जो भी सिस्टम्स हैं
वो इनडायरेक्टली इफेक्टेड है। और क्यों इफेक्टेड है, क्या उन्होंने गलत किया है, किस बात का डर है, इतनी जल्दी डिसीजन क्यों लिए जाते हैं। इसका एग्जांपल भी मैं दूंगा कि अगर मुंबई में जब सरकार बन रही थी, देवेंद्र फडणवीस थे, रातों रात राज्यपाल ने दिल्ली कैंसिल करके रातों रात में उन्होंने बिना एक विधायक को लेकर शपथ ग्रहण करवाया, बाद में वो इलीगल हुआ, वो कैंसिल हुआ। तो ये सब चीज़ें अगर आप सारी चीज़ जोड़ो तो ये गलत है। जहाँ मोदी जी भी, अगर मैं बात करूँ, प्रधानमंत्री मोदी हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिव है, नो डाउट, बट उन्होंने भी बहुत से ऐसे गलत गलत वर्ड यूज़ किए, उसको क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लेती, बिकॉज वो जानती है कि चलो आदमी ये सब चीज़ें डिस्कशन में होता है। लेकिन आप बात को अगर पकड़ोगे तो आज की डेट में अगर आप किसी भी नेता की बात करोगे, ऐसा कोई नहीं है जो उसने गलत वर्ड यूज़ न किया हो, किसी की भी मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे लीवरेज मिलना चाहिए था, वो समय देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। अब ये हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बाई लॉ जो भी होगा हुकुम वो देखा जाएगा। बट माय फेवर इज़ टू राहुल गांधी राइट नाउ कि उन्होंने जो गलत किया उसको सजा के तौर पे देते तो 1.5 साल देते। लेकिन किसी कैरियर ही ब्लॉक कर देना, मतलब आपने जो पब्लिक इलेक्ट किया था उस पर आपने सीधे गलत साबित कर दिया। और उसके अलावा मैं यहाँ जानना चाहता हूँ, अगले साल लोकसभा का चुनाव भी है, तो क्या लग रहा है मोदी दोबारा आएंगे बनारस से लड़ने, और क्या लग रहा है कि 2024 में अभी तक के हिसाब से कैपेबल कौन लग रहा है? नेता तो बहुत से तैयारी कर रहे हैं, ममता बनर्जी, केसीआर, स्टालिन, केजरीवाल। देखिए, कंपेटिवली बात करूंगा मैं कि नो डाउट बीजेपी की जो इसमें मैनेजमेंट पावर है, मैनेजमेंट उनका इतना स्ट्रांग है कि वो बाकी पार्टियों के अगेंस्ट में, बाकी पार्टियां अगर 2 दिन बाद एक्शन लेती है तो वो 1 दिन पहले एक्शन लेते हैं, नतीजा वो रिजल्ट होकर आता है। और जिस हिसाब से अभी आज की डेट में कहीं पे भी अगर कोई भी सरकार बन रही है तो उसको किसी भी हालत से बीजेपी उसको कन्वर्ट करके अपने पे ले लेती है। तो बीजेपी की सरकार बने, किसी और की सरकार बने, अगर बीजेपी को जो फुल मैंडेट मिलता है, बहुमत मिलता है, अगर वो मिल गया तो नेचुरल है कि बीजेपी हमेशा से पड़ी रहेगी। लेकिन अब मैं बात करूं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि मोदी तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये तो कन्फर्म है बीजेपी अगर जीत भी गई तो, बिकॉज उनको जो था अपना ही कार्यकाल देना था, उन्होंने 2 कार्यकाल दे दिया है। नेक्स्ट चैप्टर में वो सामने या तो खड़े होंगे अमित शाह, जो कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि अमित शाह गृह मंत्री बने ही थे, क्योंकि गृह मंत्री के बाद का स्टेज जो होता है प्रधानमंत्री को होता है। वेल पॉपुलर भी हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी के, वो आगे खड़े होंगे। या तो उनके यहाँ पे मैं बेस्ट नेता की बात करूँ, नितिन गडकरी हैं, जो कि बहुत साफ सुथरे काम करते हैं, मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि नितिन गडकरी के बहुत से अपोजिशन वाले लीडर भी बहुत उनका मतलब मानते हैं उनके काम। रीज़न है कि देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी बीजेपी के रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, लीडर भी रहे हैं, आज वो एक्सपायर करके, लेकिन उनकी जितनी भी कार्यप्रणाली थी उसको आज भी हम लोग अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ही काबिल नेता थे। अगर मैं उनके कंपेरिजन में नरेंद्र मोदी जी की बात करूँ या अमित शाह की बात करूँ, दे आर नॉट एलिजिबल लाइक दैट। नेता हैं, अच्छे हैं, मुख्यमंत्री थे, अच्छे थे, लेकिन आप प्रधानमंत्री पद पर जिस हिसाब से भाषा का इस्तेमाल करते हो वो कहीं न कहीं से गलत करता है। वही नतीजा है कि आपके विपक्ष के लोग भी आपको गलत बोलते हैं, आप उसको पकड़ के इस तरह से सजा में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आप किसी को प्रोवोक करना भी तो गलत है ना। बाई लॉ आप देखें तो किसी को प्रोवोक करके वैसे लेवल पे क्यों बुलवाते हैं? अगर भ्रष्टाचार हुआ है, नीरव मोदी या जो भी मेहुल चोकसी हैं, आज की डेट में आप देखो ना, विजय माल्या आज तक नहीं आए, 2014 से ला रहे थे, आज तक नहीं आ पाए, मेहुल चोकसी आज तक भी नहीं आ पाए, नीरव मोदी आज तक नहीं आ पाए। अभी चुनाव आने वाला है तो देखिए कुछ न कुछ इसमें से फिर एक आएगा लावा कि अब हम लाने वाले हैं करके फिर चुनाव जीतेंगे, फिर ऐसे होगा। इंटरपोल ने आज देखिए उनको सच में खत्म कर दिया सब कुछ, कोई लुकआउट खत्म हो गया। मैं विजय माल्या ऑलरेडी खत्म था, अब कहाँ से लाओगे आप भ्रष्टाचार वालों को? काला धन लाने की बात करो, भ्रष्टाचार वाले ही यहाँ से चले गए, तो आपका कंट्रोल तो गलत है। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को लीड करते हैं, तो आप इंडिविजुअल टारगेट ना करो, आपको सबको देख कर चलना पड़ेगा। मेरा ये रिक्वेस्ट है। आपको लग रहा है अब अमित शाह या नितिन गडकरी उसके बाद फेस हो? अगर बीजेपी जीतती है तो नेचुरल है, जहाँ तक मुझे लगता है 80% अमित शाह ही बनेंगे, क्योंकि वो उनकी पूरी पॉलिटिक्स समझ में आती है। बट मेरी जो इच्छा है कि बहुमत की सरकार न बने, मिली जुली सरकार बने, ताकि सबकी बात सुनी जाए। बहुमत सरकार बनेगी तो विपक्ष खत्म हो जाएगा, और जिस दिन विपक्ष खत्म हो गया उस दिन देश को खत्म होने से कोई रोक नहीं सकता।